जी महेश जी, क्या कुछ कहेंगे नूह कांड को लेकर के? नूह कांड को लेकर मेरा जो विचार है वो ये है, 31 जुलाई को वहाँ पे जो ब्रिज यात्रा का आयोजन था, ये कोई नया आयोजन नहीं है। ये सैकड़ों सालों से हर साल ब्रिज यात्रा होती है और हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ब्रिज यात्रा का आयोजन था, लेकिन उधर मेवात में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। उन्होंने, क्योंकि जो हमला हुआ है, जिस ढंग से पहाड़ों पर खड़े होकर जब हमला हुआ, लोगों ने एक मंदिर में घुस के अपनी जान बचाई। मंदिर में 2000 के करीब बताते हैं लोग उस मंदिर में, ज़्यादातर माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग और सभी लोग थे उसमें। चारों तरफ से पहाड़ों के ऊपर से गोलियां, मैंने प्रत्यक्ष दर्शियों से बात की है जो वहां पर मौजूद थे, जो यात्रा में भाग लेने वाले थे, बरवाड़ा के कुछ बंधु थे, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि चारों तरफ से गोलियां चल रही थी और हम अंदर 6 घंटे तक अंदर वो सांस रोक के बैठे थे। वो उनका पानी काट दिया गया, उनकी बिजली काट दी गई, उनको पीने का पानी तक वहां नहीं था। इस सब चीज को देखते हुए लग रहा है कि उनकी बहुत तैयारी थी, काफी पहले से वो तैयारी कर रहे थे इस चीज के लिए। तो इस चीज को, ये हम लोगों को, हिंदू लोगों को, हमको ये देखना पड़ेगा कि कितनी तैयारी से वो लगे हुए हैं। तो हम लोगों को अपना भविष्य जो है वो क्या होगा आने वाले समय में, हमारे घर, चलो नूह में तो अब आज वो अधिक है, आने वाले समय में वो लोग सभी इलाकों में अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। तो क्या हम अपने घर में भी सुरक्षित है? कल को यहाँ भी वो हालत होंगे कि नहीं होंगे? जब हमारी अलग अलग, हर रोज हम समाचार देखते हैं, कहीं किसी यात्रा पे, कहीं किसी यात्रा पे पथराव, गोलीबारी हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो हमें इस चीज का देखना पड़ेगा कि हम, हमारा भविष्य में हम क्या करें, कैसी सरकार हम चुने, या हम किस प्रकार का भविष्य में अपना प्रिकॉशन लेके चलें कि हमारे बच्चों को और हमें भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का सामना न करना पड़े। इस चीज़ का लोगों को अपने जहन में ये बिठाना पड़ेगा कि हम भाईचारा करते रहें और हमें घर बैठे ही हमें मार दिया जाएगा। वो तो बहुत तैयारी से चल रहे हैं हिसाब से, और कैसे कैसे नैरेटिव चला रहे हैं। प्रशासन का फेलियर है या कोई मोनू मानेसर ने व्हाट्सएप डाल दिया। अरे भाई, एक प्रशासन ने तैयारी नहीं की तो उनको हक मिल गया क्या लोगों पे गोलियां चलाने का? इसका मतलब तो उन लोगों को हक है, अगर प्रशासन ने तैयारी नहीं की तो उन लोगों को हक मिल गया कि ये आ गया हिंदू, इन पर गोलियां चला दो, इन पर पत्थरबाजी कर दो, इनकी गाड़ियां फूंक दो। 150 करीब गाड़ियां फूंकी है वहाँ पे। मुझे तो बड़ी हैरानी है कि लोग विश्वास करें उन बात को। कहता जी मोनू मानेसर ने एक व्हाट्सएप डाल दिया कि मैं आऊँगा और मुसलमान उग्र हो गए। अरे भाई, मोनू मानेसर ने डाला कि नहीं डाला, किसने डाला? उनको हक मिल गया हमारे माताओं बहनों पे, हमारे आदमियों पे गोलीबारी करने का। मेरा कहने का मतलब ये है, लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूँ, अपने जहन में ये डालें कि हम लोग अपने घर में बैठे हुए सुरक्षित नहीं है। भविष्य में इस चीज़ को आपको सोच कर चलना पड़ेगा कि यहाँ कहीं भाईचारा नहीं है। आप लोग घर में बैठे भी सुरक्षित नहीं हो, और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना, ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अब भविष्य में आप लोग किस तरह अपने बच्चों को तैयार करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, ये आप लोग सोचें। और लोग क्या नैरेटिव चला रहे हैं, उन बातों विश्वास न करते हुए इस मामले की गहराई तक जाए, तह तक जाएं कि ये सब क्यों हो रहा है। कहीं भी हिंदू यात्रा होती है, वहीं पे पथराव हो जाता है, वहीं पे गोलीबारी कर देते हैं। उनकी मुहर्रम पे, उनकी यात्रा में तो कोई हिंदू करता नहीं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि हिंदू होते हुए कि लोगों को अपने भविष्य में अपने बच्चों को किस ढंग से तैयार करना है, उनको भीगी बिल्ली बनाना है या शेर बनाना है, लोग विचार करें, अपने बच्चों को उसी हिसाब से बड़ा करें। महेश जी, एक क्या नाम, मोनू जी का आपने जिक्र किया, और उसी के एक बयान को लेकर के, मतलब ये दोनों समुदाय में इस तरीके की बताई गई। क्या इसको मानते कि मोनू का जो बयान था उसको ही लेकर के ऐसा हुआ? नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे ये मोनू मानेसर का नाम सुना, टीवी पे भी आया है, वहाँ भी सुना। देखिए,
मोनू मानेसर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। बताते हैं कि कोई उसके ऊपर कोई आरोप है, कोई क्रिमिनल आरोप है, और वो लेकिन कोई सबूत नहीं है, तो हो सकता है कोई सबूत नहीं इसलिए वो बाहर है, आरोप है। अब वो कहते हैं कि उसने कोई व्हाट्सएप पे डाला मैं इस यात्रा में भाग लूँगा, जो मैंने सुना। अरे भाई, मान लिया एक क्रिमिनल ने या एक मोनू मानेसर ने व्हाट्सएप पे डाल दिया कि मैं इस यात्रा में भाग लूँगा, हो सकता है उसने ना डाला हो सकता है जो लोग जिहादी लोग हैं उन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए ये व्हाट्सएप डाला हो। ये तो जांच का विषय। और फिर मान लिया मोनू मानेसर ने भी डाल दिया, तो क्या उनको हक मिल गया? ये 2-3 हज़ार लोगों पे इस प्रकार गोलीबारी और इस तरह बसों को 150 लोगों को, एक बस में तो एक बुजुर्ग औरत और अपनी पोती के साथ बैठी थी, जिंदा जला दी उन्होंने, तो क्या उनको हक है? हक मिल गया ऐसा? अगर उसके प्रशासन को वो करें कि मोनू मानेसर आएगा उसको गिरफ्तार करें, वो कानून का सहारा ले, कानून अपने हाथ में लेने का हक मिल गया उनको। ये सब नैरेटिव चलाए गए हैं मोनू मानेसर के नाम से, और कुछ नहीं है। ये जांच को भटकाने का एक विषय है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। एक दूसरी बात आई कि दोनों विधायक जो कांग्रेस के हैं उनकी तरफ से भी इस माहौल को बिगाड़ने के लिए वीडियो भी आया। मैंने नहीं देखे वो वीडियो, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस मामले में मुसलमानों को बचाने के लिए अलग अलग तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, ताकि जांच भटके, लोगों के दिमाग में ये बात घुसे कि ये मुसलमानों ने किया, इनसे करवाया गया है। इस प्रकार के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। तो क्या करवाना और करना, मुझे ये लगता है, मुझे करवाना करना, मुझे ये लगता है कि उनके जहन में ये है कि हमने तो इनको दबा के रखना और हमारी जनसंख्या बढ़ानी है। आने वाले समय में मैंने कोई एक ये भी सुना है कि कहीं किसी ने बयान दिया कि ये जो हिंदू लोग कमा रहे हैं, इतना इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब हमारा ही तो है, हम ले लेंगे सब, जिस टाइम हमारी संख्या बढ़ेगी इनसे सारा छीन लेंगे। ऐसे ऐसे तक मैंने एक वीडियो भी देखे हैं मैंने। तो मुझे लगता है इनके दिमाग में पहले से ही है कि इनको इतना दबा लो, ये घर से ही ना निकले और हमारा विरोध ही ना करे भविष्य में। आप लोग कल ज्ञापन भी दे करके आए हैं जी, तो उसमें क्या कुछ आपने डिमांड रखी? हाँ, एक बरवाड़ा में सर्वधर्म एक सभा द्वारा एक यात्रा निकाली गई, तो मुझे भी उस यात्रा के बारे में पता चला, तो मैं भी गया था उस यात्रा को देखने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए। ये यात्रा नहीं, जो रोष प्रदर्शन था, यात्रा नहीं कह सकते इसको। तो एक कम से कम 500-700 लोगों ने एक रोष प्रदर्शन निकाला। उसमें माताएं बहनें भी थी और सरकार के खिलाफ भी था और मुसलमानों के खिलाफ भी, दूसरे धर्म वालों के जिन्होंने ये किया, और उन सब को गिरफ्तार करके कठोर से कठोर सजा दिलाने की ये मांग उस ज्ञापन में थी, और ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। महेश जी, सरकार का क्या मानते हैं कि इस तरीके को लेकर के जो तंत्र था वो कामयाब रहा या फैल रहा, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार का, प्रशासन का फेल्योर है। सरकार के दिमाग में ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2, जो सरकार का CID विभाग होता है, जो गुप्तचर विभाग होता है, उसकी फेल्योर समझता हूँ मैं। अगर सरकार के पास जानकारी थी और उन्होंने कुछ नहीं किया तो इससे बड़ा तो फेल्योर हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल नाकामी है और अलर्ट रहना चाहिए। जब हर यात्रा पर ही पथराव और गोलीबारी होती है, सरकार को पूरा अलर्ट रहना चाहिए था। और आजकल रोज तरह तरह के बयानबाजी भी, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है, मैं एक आदमी को सुरक्षा सरकार कैसे दे सकती है? नहीं, ये गलत है। सुरक्षा देना तो सरकार का ही काम है। ऐसी यात्राओं पे तो सुरक्षा करनी पड़ेगी। एक आदमी कौन घर पे गार्ड मांग रहा है? ऐसी यात्राओं की सुरक्षा करना तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। पहले से क्यों नहीं भागते ऐसी बातों को कि ऐसा हो रहा है? उनकी तैयारी महीनों से थी, एक दिन की नहीं थी, तो सरकार को क्यों नहीं पता है? तो जिस तरीके से आप मान रहे हैं कि जो एक दंगा मानते हैं, जातीय धार्मिक दंगे ही हो चुके हैं ये, तो कितना है कि इसको आगे बढ़ने की मान रहे हैं? ये तो इनकी आदत हो गई है। इनका जो प्लान सुनते थे कि भारत को 2030 तक 35 तक इस्लामिक कंट्री बनाने का प्लान था, मुझे लगता है कि मोदी सरकार आने से उसको कहीं स्लो हुआ है, बंद नहीं हुआ, स्लो हुआ है वो जी। तो उसका जो अंदर की प्रतिक्रिया है वो आ रही है ये कि हम इतना बवाल करें
कि ये लोग दब जाएं और उनका मिशन जो है वो कामयाब हो जाए। भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का जो उनका मिशन है उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, उनको रोकने का जो प्रयास चल रहा है उसकी प्रतिक्रिया। अब हिंदू समाज जागृत हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, तो ये उस विरोध का प्रतिक्रिया है। तो जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं मोदी जी ने एक राम मंदिर बनाने की काम किया, धारा 370 को खत्म करने का, इसको कितना एक मानते हैं कि यहाँ इसका भी प्रभाव होगा? हाँ, ये तो सभी को पता है कि जो 500 सालों से राम मंदिर हिंदुओं के देश में, हिंदू बाहुल्य देश में, मैं तो कहता हूँ है ही हिंदुओं का देश। ये तो बाबर के टाइम 1526 से पहले तो मुसलमान था ही नहीं हिंदुस्तान में। तो हिंदुओं के देश में राम मंदिर ही नहीं बन रहा था। ये तो ठीक है, मोदी जी आए, 370 भी खत्म हुआ और हिंदू राम मंदिर भी बना, तो हिंदुओं में एक जागृति आई। उस जागृति के खिलाफ ये अब इनका मुसलमानों का रोष है कि जो उनका प्लान था वो कहीं ना कहीं स्लो हुआ। ये सारा उसकी प्रतिक्रिया और उनका रोष, इसीलिए वो हिंदुओं को इतना मारना चाहते हैं, इतना मारना चाहते हैं कि ये उनके खिलाफ खड़े ही ना हो सके। अपील क्या करेंगे आम जनता भी इसमें भड़के ना? और क्योंकि आप विश्व हिंदू किस संगठन से आप वो भी संगठन, तो मैं तो सभी संगठनों में हूँ। मैं तो ऐसा जितने संगठन है सब में हूँ। मैं तो, मेरे को लगता है यहाँ जाना ठीक है वहाँ जाता हूँ, यहाँ जाना ठीक नहीं तो मैं नहीं जाता। मैं सभी संगठनों में भाग लेता हूँ। मेरी अपील ये है लोगों से कि एक तत्कालिक प्रतिक्रिया, विरोध, आगजनी ये करने का कोई फायदा नहीं है और अफवाहों पे ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार वो प्लानिंग से चल रहे हैं, हिंदुओं को, अपनी संतानों को हिंदू धर्म की शिक्षा दें और उनको शेर बनाए, भीगी बिल्ली न बनाए। अरे यहाँ नहीं जाना, यहाँ खतरा है, नहीं जाओ, खतरा है उसका सामना करो। अपनी संतानों को इतना मजबूत बनाएं। माता बहनें आजकल नहीं चाहती कि मेरा बच्चा घर से भी निकले, उनको घर से निकाल के भी ये हालत होगी। उनको शेर बनाए, शेर। उनको अपने धर्म के प्रति कट्टरता, उनको लड़ने की शिक्षा दे, धर्म के ऊपर कुर्बान होने की शिक्षा दे। मैं ये अपील है। तत्कालिक प्रतिक्रिया में लोगों की दुकानें फूंक देना, घर फूंक देना, मैं इसके पक्ष में नहीं। आप शांति की अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, शांति की अपील ही है कि लोग एक बार उबाड़ खा के, जो जल से जुलूस निकाल के किसी का, चाहे किसी की हो, चाहे दूसरे संग, उनको उनकी दुकानें फूंक देना, उनके घर फूंक देना, मैं इस प्रतिक्रिया के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया न करके अब आने वाले समय में अब शांति रख के, शांति से अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा दें और उनको धर्म के प्रति कट्टर बनाएं और धर्म के ऊपर कुर्बान होना सिखाएं। ये मेरी सोच है। पद और बता दी महेश जी आपका। मैं गौशाला में पूर्व प्रधान हूँ, 4 साल में गौशाला का प्रधान रहा हूँ। आजकल मैं कुकलाना सर्व व्यापार मंडल का, जो सभी प्रकार की ट्रेडों को मिला के बनाया गया है, लगभग 22-23 ट्रेड इसमें है, उसका प्रधान हूँ। और जितनी भी धार्मिक गतिविधियाँ होती है सब में भाग लेता हूँ। अपने आप को हिंदू समझता हूँ, अपने आप पर गर्व करता हूँ कि मैं हिंदू। महेश बंसल जी? जी, मेरा नाम महेश बंसल है। तो ये साथियों अभी थे हमारे बीच में महेश बंसल जी, जो यहाँ अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं और अपनी अपील भी की है कि शांति के साथ में, क्योंकि जो भी तत्कालीन कोई भी दंगा होता है तो राष्ट्र के लिए नुकसान है, ऐसी व्यवस्था से बचे। लेकिन इन्होंने जो धर्म को जीवित रखने के लिए भी आग्रह किया है कि वो देश में अपने धर्म को, अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ऐसा भी तैयार करेंगे, धर्म के प्रति भी जागरूक रहें ताकि वो धर्म भी बचा पाएँ। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए भी उन्होंने अपील भी की है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचूजा, और सभी साथी जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी से मेरा अपील है कि आप खबर को जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों। फिर से मैं आपके साथ अन्य खबर के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए मैं आपका अपना जगदीश सचूजा। धन्यवाद।